अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस मिथिला, हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और बात करी 75वां गणतंत्र दिवस के जाय मौका पर आइ दरभंगा के आयुक्त मनीष कुमार अपना कार्यालय में झंडोत्तोलन केलनि। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त कार्यालय में झंडोत्तोलन कयल गेल। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। एहि मौका पर मिथिला क्षेत्र के डीआईजी बाबूराम, दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन, नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार सहित कई पदाधिकारी और कर्मी मौजूद छला। श्रीमान एक प्रचारी एक प्लाटून के साथ झंडोत्तोलन के लिए हाजिर है। श्रीमान प्लाटून राष्ट्रीय संगठन सलामी श्रीमान झंडोत्तोलन का संपन्न हुआ। आगे का आदेश। इधर दूसरी तरफ डीआईजी बाबूराम अपना कार्यालय में झंडोत्तोलन केलन। मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय में डीआईजी बाबूराम झंडोत्तोलन केलन। झंडोत्तोलन के अवसर पर दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार, जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन, सिटी एसपी सागर कुमार झा सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद छला। झंडोत्तोलन का कार्य संपन्न हुआ। आगे का आदेश। इसके अलावा जिलाधिकारी राजीव रोशन अपना कार्यालय में झंडोत्तोलन केलन। दरभंगा समाहरणालय पर झंडोत्तोलन जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा कयल गेल। झंडोत्तोलन के अवसर पर सिटी एसपी दरभंगा सागर कुमार, अपर समाहर्ता दरभंगा राजेश राजा, उप विकास आयुक्त दरभंगा प्रतिभा रानी सहित कई पदाधिकारी और कर्मी मौजूद छला। प्लाटून जनरल सलूट सलामी प्लाटून बच्चों दूसरी तरफ वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार अपना कार्यालय में झंडोत्तोलन केलन। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के द्वारा अपना कार्यालय में झंडोत्तोलन कयल गेल। एहि मौका पर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन, नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार सहित कई कर्मी और पुलिसकर्मी मौजूद छला।
प्लाटून बच्चू सेट। श्रीमान झंडोत्तोलन का कार्य संपन्न हुआ, आगे का आदेश। प्लाटून भगल सेट। प्लाटून बच्चू सेट। श्रीमान एक प्राचारी एक प्लाटून झंडोत्तोलन के लिए हाजिर है। प्लाटून राष्ट्रीय सैल्यूट सलामी सेट। ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज में भी झंडोत्तोलन कयल गेल। देश के 75वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज के ओर से ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज सैदनगर के प्रांगण में झंडोत्तोलन कयल गेल। निदेशक डॉक्टर तकवीम अख्तर झंडोत्तोलन केलन। तत्पश्चात अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल एकमी प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ निदेशक तकवीम अख्तर द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। गणतंत्र दिवस के अवसर पर है सर। हाँ ठीक। 75वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज के सारे टीचर्स, प्रिंसिपल के साथ सारे टीचिंग नॉन टीचिंग सारे स्टाफ को एवं ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज में पढ़ रहे छात्र छात्रा और छात्र छात्रा के अभिभावक को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। साथ साथ ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से दरभंगा सहित पूरे बिहार के सभी जनप्रतिनिधि, मीडिया कर्मी के साथ सरकारी पदाधिकारी, आमजनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक 75वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को मेरे कॉलेज के डायरेक्टर, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टूडेंट सभी को मेरी हार्दिक बधाई। आप सबको हार्दिक बधाई। आज के दिन में झंडा ऊंचा रहने की कामना करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, तरह तरह का कार्यक्रम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं और बहुत ही जश्न मनाते हैं। और बहुत गणतंत्र दिवस के मौका पर कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर अखिल भारतीय मिथिला संघ द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल।
75वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर अखिल भारतीय मिथिला संघ परिवार की ओर से झंडोत्तोलन संघ के अध्यक्ष विनय कुमार झा, संतोष कुमार झा द्वारा कयल गेल। एहि अवसर पर काफी संख्या में अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा के कार्यकर्तागण उपस्थित छला। मौका पर अध्यक्ष विनय कुमार झा बतौलन जे कतेक ही बलिदान और त्याग के बाद हमरा सबके ई दिन देखे के लेल मिलल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। महात्मा गांधी अमर रहे, जिंदाबाद महात्मा गांधी। समझ में आ जाइए कने अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा के तत्वावधान में देश के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर आई 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा छे। बंधुगण, स्वतंत्रता सेनानी के महान बलिदान के कारण आज भारत स्वतंत्र है और हम सब स्वतंत्र देश के नागरिक छे। और कुर्बानी देवा वाला मिथिला क्षेत्र में कॉमरेड भोगेंद्र झा उस समय में सीएम कॉलेज के छात्र चला और उस समय के तत्कालीन छात्र कर्पूरी ठाकुर, ललित नारायण मिश्र, सूरज नारायण सिंह समेत मिथिलांचल का एक से एक दिग्गज उस समय में सीएम कॉलेज में पढ़े चला। और भोगेंद्र जी सहित ये सब जखन स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गया, भोगेंद्र जी उस समय में जेल के तोड़ कर भागे के प्रयास करे रहते, खुद के निकले के प्रयास करे रहते, लेकिन नहीं निकल सकला। जे हम पुनः जेल से निकल कर स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करूँ, उनके सबका बलिदान के कारण, उनका सब त्याग के कारण आज हम सब स्वतंत्र भारत में अपन स्वतंत्रता बना रहा छे। अभी बात के संग हम अपन बात के समाप्त करें। अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा के द्वारा आज देश के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर झंडोत्तोलन किया गया। और हम लोग प्रतिवर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को यहाँ पर झंडोत्तोलन करते हैं इसी चौक पर। और देश के जितने भी महान स्वतंत्रता सेनानी उनको नमन करते हुए उनके द्वारा किए हुए कार्यों, उनका जो त्याग, तपस्या, बलिदान को नए छात्रों के बीच, नवयुवकों के बीच इस बात को उजागर करते हैं कि उन्होंने हमारे माननीय जो पूर्वज थे जिन्होंने अपने बलिदान से इस देश को स्वतंत्र किया, जिसमें मिथिला क्षेत्र के खासकर महान स्वतंत्रता सेनानी कॉमरेड भोगेंद्र झा, कर्पूरी ठाकुर, ललित नारायण मिश्र, सूरज नारायण सिंह इत्यादि सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी के त्याग, बलिदान और जेल यातना के बाद हम लोगों को स्वतंत्रता मिली। आज हम लोग उन्हीं के त्याग और बलिदान के प्रयास से आज हम लोग स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और भारतीय संविधान के अनुकूल अपना सब काम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात सुना। हिंदुस्तानी युवा मोर्चा श्रमिक प्रकोष्ठ के तरफ से भी झंडोत्तोलन कयल गेल।
माँ भारती भारत माता पूजनोत्सव समारोह की ओर से 75वां गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर हम के श्रमिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के. दत्ता के नेतृत्व में दरभंगा राज्य सर्वे कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन कयल गेल। एहि मौका पर वार्ड 12 के पार्षद मुकेश महासेठ झंडोत्तोलन केलनि। मौका पर आजादी के लड़ाई में बलिदान और त्याग के चर्चा भेल। एहि मौका पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के कई कार्यकर्ता सब मौजूद छला। महात्मा गांधी अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, तमाम स्वतंत्रता सेनानी के शहीद अमर रहे। हवा के अति में चंदन के अति में समिति बोलिए। सर्वे ऑफिस कैंपस आज हम लोग गार्जियन, जो हमारे लोग गार्जियन हैं आर.के. दत्ता जी, उनकी अध्यक्षता में माँ धरती पूजा के जो वर्षों से वो लेके चल रहे हैं, उनके तत्वावधान में और उनकी अध्यक्षता में आज सर्वे ऑफिस में झंडोत्तोलन किया गया है। जैसे 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झंडोत्तोलन किया गया है और हम यही एक संदेश देना चाहते हैं कि हमेशा राष्ट्र को लेके चलिए, राष्ट्र आगे बढ़े, किस तरह से बढ़े उसको सोचकर हमेशा अपना कदम बढ़ाइए और कुछ नहीं। कौन सा वार्ड हुआ? ये वार्ड नंबर 11 पे है। मैं मुकेश कुमार महासेठ, वार्ड 12 के पास। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर माँ धरती भारत माता पूजा समिति एवं राष्ट्रीय शोषण मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में 18वें वर्ष झंडोत्तोलन कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है और झंडोत्तोलन के माध्यम से हम अपने संविधान की रक्षा, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा का संकल्प हम लोगों ने लिया है और इस देश को आज़ाद कराने में, इस देश के संविधान बनाने में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है उनको हम लोग आज नमन किए हैं और आज माँ धरती भारत माता पूजा समिति के तत्वाधान में 2 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह का भी आयोजन होगा और एक युवाओं का संगठन जिसका निर्माण हम लोगों ने बड़ी मेहनत से किया है, बिहार युवा संगठन की ओर से अभी सैद नगर से पूरे दरभंगा शहर का भ्रमण करते हुए सर्वे ऑफिस तक तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम भी है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में नौजवान राष्ट्र ध्वज तिरंगा के साथ देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा का संकल्प एवं नौजवानों को एकजुट कर युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति का नारा देते हुए आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इस अवसर पर हम समस्त देशवासियों को, बिहार वासियों को, दरभंगा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सुपौल के गांधी मैदान में डीएम कौशल किशोर द्वारा झंडोत्तोलन कयल गेल। सुपौल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर खुशी के माहौल देखल गेल। जिला भर में धूमधाम से लोग गणतंत्र दिवस समारोह मनेलन। एहि अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा मुख्य समारोह गांधी मैदान में आयोजित भेल, जहां जिलाधिकारी कौशल कुमार झंडोत्तोलन केलन। एहि मौका पर एसपी शैशव यादव सहित तमाम अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद छला। परेड में बीएमपी, जिला पुलिस, एनसीसी और भारत स्काउट एंड गाइड के छात्र सब भाग लेलन। एहि मौका पर डीएम लोग सब के संबोधित करत सरकार के जन कल्याणकारी योजना के विस्तृत जानकारी दिलन। कर रहे हैं गाड़ी आगे बढ़ती हुई पूरब की गाड़ी पहुंचती हुई जिला अधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय,
साथ ही परेड समादेशक के द्वारा संयुक्त रूप से परेड का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण का आग्रह किया गया। करते हुए प्लाटून नंबर 1 की कमांडिंग सैल्यूट करते हुए डीएम और एसपी साहब को प्लाटून नंबर 2 आगे बढ़ते हुए जिसकी कमांडिंग प्लाटून कमांडर जवानों के साथ और प्लाटून नंबर 3 की कमांडिंग मोनी कुमारी शानदार एसपी और डीएम साहब को सैल्यूट करते हुए प्लाटून नंबर 4 की कमांडिंग प्लाटून कमांडर अनिल कुमार सैल्यूट करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर और बाजू से बाजू मिलाकर ये सिपाही आगे बढ़ते हुए प्लाटून नंबर 5 की कमांडिंग जितेंद्र कुमार गुप्ता साफ है कुछ देर के लिए थमती हुई ये शानदार परेड का मुजाहरा हमारे देश के सिपाहियों द्वारा एनसीसी के जवान कमांडर अमरेश कुमार 6 नंबर के प्लाटून की कमांडिंग कर रहे हैं शानदार तरीके से और ये प्लाटून नंबर 7 की कमांडिंग प्लाटून कमांडर कौशल किशोर साथ में एनसीसी के जवान आगे बढ़ते हुए नेशनल कैडेट कोर्स आगे बढ़ते हुए और ये हमारे जिले के मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना अंतर्गत 143 मोटराइज ट्राईसाइकिल, 15 व्हील चेयर, 29 मैनुअल ट्राईसाइकिल और 24 जोड़े बैसाखी का वितरण किया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत सहयोग श्रेणी के बाग भूमिहीन परिवारों के लिए 5 डिसमिल भूमि आवंटित की जा रही है। प्रथम चरण में कुल 3,950 परिवार एवं अभियान बसेरा 2 कार्यक्रम के तहत सर्वेक्षित कुल 1529 परिवारों के विरुद्ध 218 व्यक्तियों को बाग भूमि आवंटित किया गया। सभी अंचलों में वर्ष 2018 से ऑनलाइन दाखिल खारिज कुल 2,99,000 आवेदन के विरुद्ध 2,91,000 मामले निष्पादित। त्रिपुरा अंचलगत ग्राम पंचायत दीनापट्टी में मेडिकल कॉलेज कैंपस में 33/11 kV विद्युत शक्ति उपकेंद्र निर्माण हेतु 60 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत सुपौल जिले को वित्तीय वर्ष 16-17 से 21-22 तक कुल 87,745 आवंटित किया गया था, जिसमें अभी तक 87,712 आवास पूर्ण कर दिया गया है। ये सभी वित्तीय वर्षों को मिलाकर कुल 86,262 आवास पूर्ण किए गए हैं। ऐतिहासिक गांधी बाजार में उपस्थित सुपौल जिला के पुलिस अधीक्षक, वरीय पदाधिकारीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुगण एवं श्रोतागण, सर्वप्रथम आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी स्वाधीन भारत के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं गौरव का दिन है। इस दिन वर्ष 1950 को आजाद भारत का अपना संविधान लागू हुआ था। राष्ट्रीय पर्व के इस पावन अवसर पर सर्वप्रथम मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ, जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र देश होने का गौरव प्राप्त है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही विकास क्षेत्रों में जनता के सहयोग से सरकार सदैव कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करने हेतु प्रयत्नशील रही है। अपने राज्य में भी राज्य और केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग में जिला अंतर्गत टेली कंसल्टेंसी के माध्यम से चिन्हित 25 हब एवं 2004 स्वास्थ्य केंद्र एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में मरीज चिकित्सक से ऑनलाइन सलाह एवं इलाज करते हैं। सदर अस्पताल सुपौल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डिजिटल एक्सरे, सिटी स्कैन सेवा एवं अल्ट्रासाउंड कार्यरत है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत गरीब एवं निसहाय लोगों के लिए पिछले 1 वर्ष में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अंतर्गत 322, मुख्यमंत्री पेंशन योजना अंतर्गत 16,497, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अंतर्गत 534, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत 674, बिहार राज्य सत्ता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत 413, कबीर अंत्येष्टि योजना अंतर्गत 140, मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 22 अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित किया गया है। स्वास्थ्य उपकेंद्र का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी 46 जगहों पर पदस्थापित है। ये आपका की झांकी जिला स्वास्थ्य समिति सुपौल की ये दूसरी झांकी टीबी हारेगा सुपौल जीतेगा ये स्लोगन है। और आप देख रहे हैं जो इसके पीछे स्वास्थ्य विभाग का एम्बुलेंस हमेशा तक 24 घंटे जीवन बिहार सपना हो साकार। ये एम्बुलेंस तत्पर है हमेशा आगे बढ़ते हुए। और ये दूसरी झांकी कृषि विभाग सुपौल की ये भाइयों जो कार्यालय का ये दूसरी गाड़ी में कृषि विभाग की है। सूक्ष्म सिंचाई का ये वादा कम लागत और उपज हो ज्यादा सूक्ष्म सिंचाई कृषि विभाग की ही जिसके किसानों से करते हैं हम अनुरोध। मिट्टी जांच के बाद ही कई पौधों का रोग सुपौल पढ़ाइए आगे। विशिष्ट प्रबंधन इकाई सुपौल जल लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। पृथ्वी को तुम बंजर न बनाओ, हर जगह पूरा कचरा न फैलाओ। ये लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत विशेष प्रबंधन इकाई सुपौल ये झांकियां आपके सामने तैयार देख रहे हैं। बिहार जीवन के लिए कितना शानदार फल है। अपने आप को ढालने का प्रयास करें। तो इस तरह से धीरे धीरे तमाम कैडेट अपने अपने स्थान की तरफ बढ़ते हुए एक बार फिर मैं आपको बता दूं समादेशक शशि कुमार यादव कदम ताल करते हुए दूसरे पेड़ समादेशक खुशबू कुमारी जब तक ये तमाम कैडेट अपने अपने स्थान पर पहुंचते हैं ये दोनों समादेशक इस वक्त कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते हुए प्लाटून अपने अपने स्थानों को बचाते हुए और इस तरह से बटालियन द्वारा मार्च पास्ट किया गया और तमाम प्लाटून अपने अपने स्थान पर पहुंचते हुए एससीएस मिथिला में वक्त भर रहा एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से समस्त मिथिलावासी, बिहारवासी, देशवासियों, यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी स्कूली बच्चों, सभी शिक्षक,
सभी अभिभावक, मीडिया के बंधुगण, सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना, बधाई देता हूं। और ये आज के दिन हमारा देश एक सशक्त भारत शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हम खास करके अपने यूथ नौजवान बच्चों को शुभकामना देना चाहेंगे कि पढ़ाई के ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्र में, चाहे वो खेल के कूद के दुनिया हो या आज के दिन में हमारा एवरीथिंग जो देश की आवश्यकता है उसमें आगे बढ़ चढ़ करके हमारे यूथ आगे आए हैं। बल्कि देश ही नहीं विदेश में भी बड़े बड़े कंपनी में आज वहाँ के डायरेक्टर, वहाँ के चेयरमैन, वहाँ के मुख्य पोस्ट पर हमारे देश के बच्चे इस देश के नाम रोशन कर रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरे भारत के लोग जो विदेश में भी हैं, मैं उन्हें भी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना, बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी लोगों को कि भारत के प्रति आस्था, भारत के प्रति कर्मठता और निष्ठा के साथ जो जहाँ है ईमानदारी से अपने देश के लिए काम करें। बहुत बहुत 75वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से देशवासियों, प्रदेशवासियों, सभी जिलावासियों, सभी लोगों को, पदाधिकारी, प्रतिनिधि, वार्ड के वासी, जिला के वासी, मिथिलांचल के धरोहर, सभी को मैं 75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। और आने वाले हर गणतंत्र दिवस जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने, वीर योद्धाओं ने देश को आज़ादी दिलाई और उसके बाद 1950 में मेरा देश गणतंत्र हुआ, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का ये सौभाग्य है कि हम लोग आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। उन सभी पुरखों को, पूर्वजों को याद करते हुए आप तमाम मीडिया कर्मी, तमाम साथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ आपके माध्यम से। और ख़ास तौर से होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल के सभी बच्चे, सभी पेरेंट्स और हमारे वार्ड के जिम्मेवार, हमारे महान जनता, जिला के जनता, पदाधिकारी, प्रतिनिधि, सबको मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और आशा रखती हूँ कि आने वाला गणतंत्र भी उल्लासपूर्वक बने। जय ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। टारगेट IIT JEE PMT इंस्टीट्यूट, प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड IIT। यहाँ पर हर साल 5 निर्धन, बेघर और अनाथ बच्चों का मुफ्त में एडमिशन किया जाएगा अगर वो स्कॉलरशिप टेस्ट में प्रथम 5 में रहेंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट में 50% से ऊपर मार्क्स लाने वाले बच्चों को 7,000 रुपये की छूट मिलेगी एडमिशन में।
इस इंस्टीट्यूट में हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज की सुविधा उपलब्ध है, जो दिल्ली और कोटा में पिछले 5 से 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही छोटे छोटे बैच में बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है टारगेट IIT JEE PMT प्राइवेट लिमिटेड, शंकर टावर, राजेंद्र नगर, सैद नगर, एकमी, लहरियासराय, समस्तीपुर रोड, दरभंगा। पिन कोड 846003। कॉन्टैक्ट नंबर 7667 885650 700 41105। ईमेल info@targetiitjepmt.com और www.targetjepmt.com। इस इंस्टीट्यूट की खासियत यह है जो दरभंगा में रहकर भी कोटा और दिल्ली जैसी पढ़ाई यहाँ पर उपलब्ध होगी। इसलिए अब देर न करें, जल्द से जल्द टारगेट इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों का एडमिशन करें और कोटा और दिल्ली में अनावश्यक खर्च करने से बचें। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के WIT में गणतंत्र दिवस समारोह मनायल गेल। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनायल गेल। एहि अवसर पर ध्वजारोहण करे के पश्चात संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा सब शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, छात्रा एवं विश्वविद्यालय सँ आयल गणमान्य अतिथि के गणतंत्र दिवस के हार्दिक बधाई और शुभकामना दिलन। वो अपना संबोधन में छात्रा सब के भावी इंजीनियर एवं सृजनकर्ता के रूप में संबोधित करत देश के प्रति हुनक कर्तव्य एवं राष्ट्र के आत्मनिर्भर बनावे में हुनक सहभागिता के बोध करेलन। दरभंगा में जिला शिक्षा पदाधिकारी लगभग 3 दर्जन शिक्षक के सम्मानित कलन। गणतंत्र दिवस के मौका पर दरभंगा में बेहतर प्रदर्शन करे वाला लगभग 3 दर्जन शिक्षक के जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह द्वारा सम्मानित कयल गेल। मध्य विद्यालय बीरा दरभंगा नगर, मध्य विद्यालय बंगलागढ़ दरभंगा नगर, आज हमारे विभाग द्वारा जो कई मानक है विद्यालय के संचालन में, उसमें साफ सफाई, व्यवस्थित रूप से विद्यालय का संचालन जो मानक के अनुरूप है, उसके तहत आज मुझे प्रखंड संसाधन केंद्र पर DO साहब के हाथों से यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस प्रकार के अगर पुरस्कार मिलता है तो उसमें काम करने में एक नया शैक्षणिक गतिविधि एवं साफ सफाई के लिए जो है सो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के द्वारा जो है सो सम्मानित किया गया है। मनोज कुमार यादव, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मोहम्मदपुर पाता, शैक्षणिक गतिविधि और साफ सफाई के लिए हम लोगों को मिला है। सम्मानित किया गया है शिक्षक विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि को उत्कृष्ट बनाने के आज कहाँ कहाँ के शिक्षक को सम्मानित किया गया है? दरभंगा नगर, दरभंगा सदर के शिक्षक।
क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक कुमार गाड़ा, मध्य विद्यालय परवलू पुराना। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर देश में पद्म पुरस्कार के घोषणा कल गेल, जाहि में दरभंगा के अमता घराना के रामकुमार मल्लिक के भी पद्म पुरस्कार दे के घोषणा भेल हन। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर 5 लोग के पद्म विभूषण, 17 लोग के पद्म भूषण एवं 110 नामचीन हस्ती के पद्मश्री पुरस्कार दे के घोषणा कल गेल, जाहि में दरभंगा के ध्रुपद संगीत के लेल देश विदेश में प्रसिद्ध दरभंगा घराना के पंडित रामकुमार मल्लिक के भी पद्मश्री पुरस्कार दे के घोषणा कल गेल। ऐलान के बाद उनका घर में खुशी के माहौल एवं बधाई दे वाला के तांता लागल है। 71 वर्षीय पंडित रामकुमार मल्लिक कहलन जे ई कला के सम्मान है। ऐसा पहले हुनक चचेरा दादा पंडित रामचतुर मल्लिक के भी सम्मान प्राप्त भ चुकल है। वो बतौलन जे 13वीं पीढ़ी से हुनकर वंशज एहि संगीत के प्रतिनिधित्व करैत आबि रहला हन। हुनका ई विरासत में अपना पिता और गुरु विश्व प्रसिद्ध ध्रुपद लीजेंड पंडित विदुर मल्लिक से मिलल। उनका अपन दादा सुखदेव पंडित से भी सीखे के अवसर मिलल। दरअसल दरभंगा के अमता घराना शास्त्रीय संगीत के लेल विश्व विख्यात है। ध्रुपद गायन के विशिष्ट शैली एतऽ के खासियत है। एहि घराना के 12वीं और 13वीं पीढ़ी के कलाकार देश दुनिया में अपन परचम लहरा रहल छथि। पंडित रामकुमार मल्लिक अपन पिता पंडित विदुर मल्लिक के नाम से ध्रुपद संगीत गुरुकुल के स्थापना क निःशुल्क प्रशिक्षण द क एहि परंपरा के आगा बढ़ा रहल छथि। एकर संस्थापक पंडित राधाकृष्ण एवं पंडित करताराम मल्लिक भूपत खां से ध्रुपद गायन सिखलन। भूपत खां लखनऊ के नवाब सिराजुद्दौला के दरबारी गायक छला। उनका तानसेन के उत्तराधिकारी मानल जाइत अछि। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में एक बेर भूपत के अनुरोध पर मल्लिक बंधु लखनऊ के दरबार में ध्रुपद गायन केलन। संयोगवश दरबार में दरभंगा महाराज माधव सिंह भी उपस्थित छला। ओ मल्लिक बंधु के गायन से प्रभावित भकर दरभंगा आबे के निमंत्रण देलन। एतऽ आबि कऽ मल्लिक बंधु अपन गायन के प्रस्तुति देलन, जाहि से प्रसन्न भकर तत्काल दरभंगा महाराज मल्लिक बंधु के दरबारी गायक नियुक्त करैत जमींदारी प्रदान केलन। ई घराना वर्तमान बहेड़ी प्रखंड के नारायण दोहट पंचायत स्थित अमता गांव में स्थापित है। वर्ष 2017 में घराना के 12वीं पीढ़ी पंडित रामकुमार मल्लिक के बेटा डॉक्टर सुमित मल्लिक के साथ विदेश में ध्रुपद गायन प्रस्तुत को वाहवाही बटोरने चला। अपन समृद्ध और शक्तिशाली आवाज के लेल चर्चित पंडित रामकुमार मल्लिक ऐसे पहले कई पुरस्कार से सम्मानित हो चुकल छथि। आपको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कितनी खुशी हो रही है सर? खुशी हो रही है, लेकिन वो तो साधना का प्रमाण है। और जो साधना किया मैंने अपने गुरु एवं पिता पंडित विदुर मल्लिक जी से, वो उनका भी आशीर्वाद है, श्रेय है। यहाँ तक पहुँचने में कैसी जर्नी रही? ठीक रही, सही सलामत उसको मैंने अपना साधना को किया और जर्नी हुआ, लेकिन अब उसका प्रमाण निकल गया। जो मुझे सम्मानित करने का सरकार को, इंडिया सरकार को हो गया, तो मैं बिल्कुल खुशी में हूँ। और क्या। कब आपको पता चला सर? वो कल 12 बजे दिन में मुझे पता चला। कहाँ से फोन आया था? कोई मंत्रालय से फोन किए थे डायरेक्टर, जो आपको पद्मश्री से सम्मान किया जाएगा, आपका लिस्ट में नाम आ गया है। तो मुझे फिर रात में पता चला, 12 बजे रात में, जो सही है, सही लिस्ट में मेरा भी नाम है। सुपौल में पनोरमा हॉस्पिटल के 4 फरवरी के उद्घाटन लोजपा रामविलास गुट के अध्यक्ष चिराग पासवान करता। सुपौल के छातापुर के रामपुर स्थित पनोरमा नगर में बनल नवनिर्मित पनोरमा हॉस्पिटल के उद्घाटन 4 फरवरी के कयल जायत। एहि बात के जानकारी नवनिर्मित अस्पताल परिसर में पनोरमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक संजीव मिश्रा प्रेस वार्ता आयोजित कर दिलन। वो बतौलन जे आगामी 4 फरवरी के पनोरमा हॉस्पिटल के विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि जमुई के लोजपा सांसद चिराग पासवान के हाथों होयत।
साथ ही कार्यक्रम में बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक कुमार सानू और कॉमेडियन एहसान कुरैशी भी शामिल रहता। पनोरमा ग्रुप के एमडी संजीव मिश्रा बतौलन जे छातापुर एहन सुदूरवर्ती इलाका में पनोरमा हॉस्पिटल बने से लोग के बेहतर इलाज के सुविधा एठाम मिल सकत। एहि के लेल स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़िया और अनुभवी चिकित्सक के नियुक्त कयल गेल हन। मौका पर मौजूद पनोरमा हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर अनुपम पत्रकार सब से जानकारी साझा करैत कहलन जे पनोरमा हॉस्पिटल में बेहतर इलाज के लिए मेडिकल से जुड़ल अनुभवी कुशल डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ सर्जरी और कई प्रकार के चेकअप के सुविधा भी उपलब्ध करायल गेल हन। एहि मौका पर पनोरमा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर के राघवन, डॉक्टर अनुपम, मोहम्मद नजीर, रिपाली, मोहम्मद गुलाम, डोली, इब्राहिम, धीरेन्द्र, राजीव समेत कई लोग मौजूद चला। हमें सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे क्षेत्र छातापुर में जो हमारा एक सपना था स्कूल और हॉस्पिटल का, वो पूरा होने जा रहा है। 4 फरवरी संडे 11:30 बजे ये पनोरमा हॉस्पिटल का ओपनिंग है, जिसपे हमारे चीफ गेस्ट के रूप में श्री चिराग पासवान जी आ रहे हैं, कुमार शानू, इसके साथ एहसान कुरैशी जी और भी ऐसे कलाकार हैं उस दिन। क्योंकि हमारा उस दिन एनुअल फंक्शन भी है स्कूल का, तो पहले हॉस्पिटल का ओपनिंग होगा, फिर 4 फरवरी को ही उसी दिन 1-1:30 बजे के बाद हम लोगों का स्कूल का बच्चों का परफॉर्मेंस होगा और भी जो कलाकार आ रहे हैं उन लोगों का एक कल्चरल प्रोग्राम भी होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौका पर देश भर में कई कार्यक्रम भेल। प्रधानमंत्री भी एक कार्यक्रम के संबोधित कयलनि, जेकर एक छोट कार्यक्रम मोतिहारी में भी भेल। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बीजेपी के द्वारा नव मतदाता दिवस के आयोजन कयल गेल, जाय में पूरा देश के युवा के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कयलनि। एहि कार्यक्रम के आयोजन मोतिहारी में भी भेल, जाय में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा पहुंचल छला। एहि कार्यक्रम में ऋतुराज सिन्हा युवा से एक अपील कयलनि जे आगामी लोकसभा चुनाव के लेल एक पैघ मुद्दा अछि। ऋतुराज सिन्हा युवा से अपील कयलनि जे आगामी लोकसभा चुनाव में राष्ट्र और राम के मुद्दा पर वोट करी। 2070 तक नेट जीरो का भी लक्ष्य रखा है। गरीब साथियों का, हमारे मध्यम वर्ग के परिवार, ये हमारी सरकार है जिसने पूर्ण बहुमत की सरकार है, जिसने जीएसटी प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी होने का अवसर है। जब देश में पूर्ण बहुमत की सरकार हो, इसका सीधा प्रभाव वैश्विक स्तर पर देश की साख पर भी पड़ता है। और साथियों मैं बताता हूं, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं और मेरा जवाब दीजिए, जात बड़ा कि धर्म, जात बड़ा कि देश? तो वोट राम और राष्ट्र को दीजिए, जात को नहीं। अपनी सोच से वोट दीजिए। मेरा आपसे आग्रह है, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, अपने सूझबूझ को सिद्ध करने के लिए, अपने जात का सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं, अपने जात को निभाने के लिए। हम देश का अहित हो जाए, धर्म का अहित हो जाए, ऐसा ऋतुराज सिन्हा कभी होने नहीं देगा। राम और राष्ट्र, ये 2 चीज का काम कौन करे? देश जानता है कि नरेंद्र मोदी के अलावा कोई विकल्प लोकसभा चुनाव के लिए है नहीं। तो अब हो क्या रहा है कि सब तरह की पार्टियां गिर पड़ रही हैं कि किसी तरह हम इस गंगा के उफान में हम भी शामिल हो जाए और कहीं ना कहीं हम भी मोदी जी के साथ लग जाए। तो इसको देखते हुए बहुत सारी घटनाएं पिछले 24 घंटा में बिहार में घटी हैं। अब देखिए अगला 24 घंटा में और क्या क्या खेला होता है। जब घटना का क्रम इतनी तेजी से चलता है और धुआं इतना उठता है, तो आग कहीं ना कहीं जरूर लगी होती है। बिहार में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जदयू कोटा से मंत्री सुनील कुमार कहलन जे अखन किछु कहनाइ जल्दबाजी है। बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जदयू कोटा से मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार के बयान सामने आयल हन। मोतिहारी में गणतंत्र दिवस के झंडोत्तोलन कार्यक्रम में शामिल हुआ आयल सुनील कुमार कहलन जे सरकार गिरे और बीजेपी में जाय के लऽ कऽ कोनो औपचारिक सूचना नहीं अछि।
जखन सूचना मिलत तो मीडिया से साझा कयल जायत। ओतै जदयू में टूट के बाद के लौका मंत्री सुनील कुमार कहलनि जे चर्चा पहले भी होइत रहलन, लेकिन एहन किछु होय वाला नहीं अछि। से आप हर्षोल्लास व्यक्त करें। कमलों से उड़ रहा है, इसमें बिहार वासियों की आकांक्षाएं विभिन्न रंगों में व्यक्त हो रही है। ये देख रहे हैं कदम से कदम 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 मिलाए जा, गीत गाए जा, हिंदी है तो पे लुटाए जा। ये सब इंस्पेक्टर कुमारी प्रियंका के कुशल नेतृत्व में क्रांति होगी तो हमारे देश में क्रांति हो जाएगी। इसलिए की शिक्षा नसों में बहने वाले रक्त के प्रवाह की तरह होता है, समय से सलामी वक्त से गुजरती है। श्रेणी का कंपार्टमेंट लगा हुआ है, हम पूरे जिले की ओर से बधाई देते हैं। शिक्षा का मशाल धीरे धीरे आगे बढ़े। आदर्श विद्यालय पूरी संतान मोटरसाइकिलों में जाती हुई लड़कियां कितनी प्यारी लगती है, जरा देख कर आप अंदाजा कीजिए। हमारी ये है, क्या लगता है सरकार? देखिए, राजनीतिक उथल पुथल के बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री शीर्ष नेतागण इस संबंध में जो भी निर्णय लेंगे उससे आपको आगे अवगत किया जाएगा। बीजेपी की संभावना है क्या? बीजेपी देखिए, अभी मेरे लिए कुछ कह पाना संभव इसलिए नहीं है कि हमें किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और हम लोगों को जब औपचारिक रूप से किसी तरह की कोई बात होगी तो मीडिया को भी बताया जाएगा। जदयू की टूट की भी बात हो रही है। ऐसा तो नहीं लगता है, आज तक इतने साल हो गए जदयू कभी टूटा नहीं। धन्यवाद। आपको पता चल जाएगा कि क्या। एससीएस मिथिला के आई अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देख